Welcome students to the new lecture of course Windows 10 operating system. In this lecture, we will be discussing about how you can stop Windows 10 from automatically downloading and installing updates in your PC. चलिए start करते हैं आज का lecture. For this, you have to press Windows key plus R. जब आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ऐसे, तब आपने यहाँ पर जो है MMC जो है ये आपने टाइप करना है, जिसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल. ये आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है. तो आपके पास इस तरह की जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी. यहाँ पे आपने सबसे पहले ऊपर फाइल में जाके ऐड रिमूव स्नैप इसको ओपन कर लेना है. यहाँ से आपने जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है इस पर डबल क्लिक करना है एंड यहाँ से लोकल कंप्यूटर जो है इसको इसको जो है ओके कर लेना है. उसके बाद यहाँ से आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो लोकल कंप्यूटर पॉलिसी है ये आ जाएगा. आपने यहाँ पे लोकल पॉलिसी जो है इसको जो है आपने एक्सपेंड करना है. जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके बाद आपने जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है इसको आपने एक्सपेंड करना है. जब आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो इसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट जो है इसको एक्सपेंड करना है एंड देन आपने जो है यहाँ पे विंडोज कंपोनेंट्स जो है इसको एक्सपेंड कर लेने. इसको हम साइड से थोड़ा कर लेते हैं कि आपको देखने में आसानी हो. अब आपने स्क्रॉल करना है अप टिल एंड. वहां पे जाके आपको जो विंडोज अपडेट है ये आपको नजर आएगा और इस पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है. डबल क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आने के बाद आपने कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट इस पे डबल क्लिक करना है. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी होती है वो यहाँ पे कोई भी इनेबल नहीं है, तो सबसे पहले आपने इसको इनेबल कर लेना है. इनेबल करने के बाद आपने इसको नोटिफाई फॉर डाउनलोड एंड ऑटो इंस्टॉल इस पे आपने कर देना है. तो इससे ये होगा कि आपके जो पीसी में जो भी चीज़ वो इंस्टॉल करने वाला होगा या जो भी अपडेट इंस्टॉल होने वाली होगी उससे पहले वो आपको जो है ऑटो इंस्टॉल से पहले वो आपको नोटिफाई करेगा. देन जो है वो चीज़ आपके जो पीसी है उसमें इंस्टॉल होगी. आपने इसको ओके कर अप्लाई करके देन आपने ओके कर देना है. तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इनेबल हो चुकी है, बट ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि आप अपना जो पीसी है उसको रीस्टार्ट नहीं करेंगे. फॉर इफेक्ट दिस you have to must restart your PC. That's all for today's lecture. Thank you.